सर ये तो पर्सनल था, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। तुम ऐसी पोस्ट नहीं कर सकती, तुम्हें अभी निकाला जाता है। नमस्कार, लीगल अवेयरनेस विद एडवोकेट अंकित शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत जरूरी सवाल पर बात करेंगे। क्या सोशल मीडिया पर आपका एक छोटा सा लाइक आपकी नौकरी के लिए खतरा बन सकता है? ये कोई कहानी नहीं है। एक एम्प्लॉय को हाल ही में सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने लिंक्डइन पर एक ऐसी पोस्ट लाइक की थी जो टॉक्सिक वर्कप्लेसेस को क्रिटिसाइज करती थी। सीईओ का मानना था कि इस एक लाइक से कंपनी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है। तो चलिए इस मामले की गहराई में चलते हैं। तो सवाल ये है, क्या एक लाइक या कमेंट सच में आपकी नौकरी ले सकता है? जवाब है बिल्कुल। और ये सिर्फ एक वायरल स्टोरी नहीं है, इसके पीछे ठोस कानूनी आधार हैं। इस वायरल स्टोरी के अलावा हमारे पास ऐसी कोर्ट रूलिंग्स भी हैं। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिटाची आस्टिमो केस में एक एम्प्लॉय के टर्मिनेशन को सही ठहराया। क्यों? क्योंकि उसने कंपनी के खिलाफ फेसबुक पर प्रोवोकेटिव पोस्ट्स डाले थे। इससे साफ है कि आपके पर्सनल ऑनलाइन एक्शंस के सीरियस प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि इस मामले में कानून क्या कहता है। यहाँ दो चीजों के बीच एक टक्कर है, आपके मौलिक अधिकार और आपके एम्प्लॉयर के कानूनी अधिकार। यहाँ कोर कॉन्फ्लिक्ट को समझिए। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19, 1A और आर्टिकल 21 आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्राइवेसी देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एम्प्लॉयर्स को भी अपनी रेपुटेशन और ट्रेड सीक्रेट्स प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। और यही वो बैलेंस है जिसे समझना जरूरी है। मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस में राइट टू वेंट यानी अपनी भड़ास निकालने के अधिकार को मान्यता दी है। कोर्ट का कहना है कि जब तक कंपनी की रेपुटेशन को नुकसान ना हो, एम्प्लॉइज को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन आखिर वो लाइन कहाँ है जिसे क्रॉस नहीं करना चाहिए? वो लाइन है ग्रॉस मिसकंडक्ट। ये एक लीगल टर्म है जिसे कंपनीज अचानक टर्मिनेशन यानी समरी डिसमिसल को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। आसान भाषा में ग्रॉस मिसकंडक्ट का मतलब है कोई ऐसी हरकत जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच के विश्वास को पूरी तरह से तोड़ दे। तो आइए देखते हैं कि सोशल मीडिया पर ऐसी कौन सी 3 हरकतें हैं जो ग्रॉस मिसकंडक्ट मानी जा सकती हैं। नंबर 1, डिजिटल डेफेमेशन। अगर आप कंपनी, मैनेजमेंट या कॉलीग्स के बारे में ऑनलाइन कुछ ऐसा लिखते हैं जिससे उनकी रेपुटेशन खराब हो, तो ये भारतीय न्याय संहिता के तहत एक दंडनीय अपराध है। ये सिर्फ कंपनी पॉलिसी का वायलेशन नहीं, एक कानूनी अपराध भी हो सकता है। दूसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच। कंपनी की अंदरूनी जानकारी, क्लाइंट डेटा या ट्रेड सीक्रेट्स ऑनलाइन शेयर करना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार आपके नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट यानी NDA का सीधा उल्लंघन है। ये एक बहुत ही सीरियस आरोप है। और नंबर 3, हरासमेंट। ऑनलाइन ऑफेंसिव कमेंट्स, हेट स्पीच या किसी कलीग को साइबर बली करना, भले ही ये ऑफिस आवर्स के बाद किया गया हो, पॉश एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के तहत मिसकंडक्ट माना जा सकता है। कंपनी की जिम्मेदारी है एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट मेंटेन करना, ऑनलाइन भी। लेकिन ये याद रखें, मिसकंडक्ट प्रूव होने पर भी कंपनी आपको सीधे निकाल नहीं सकती। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार एक फेयर प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। इसमें शामिल है एक सही से की गई जांच, आपको एक शो कॉज नोटिस देना जिसमें सारे आरोप लिखे हों, और सबसे जरूरी, आपको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देना। तो इतने सारे रिस्क के बीच आप खुद को और अपनी जॉब को कैसे बचा सकते हैं? आइए कुछ जरूरी कदम देखते हैं। सबसे जरूरी है कि आप 3 चीजों का ध्यान रखें। पहला, अपने कंपनी की सोशल मीडिया पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें और समझें, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो सकती है। दूसरा, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को हमेशा स्ट्रांग रखें। और तीसरा, कुछ भी पोस्ट, लाइक या शेयर करने से पहले 2 बार जरूर सोचें। और ये याद रखें, ग्रॉस मिसकंडक्ट की वजह से टर्मिनेशन होने पर आपको सेवरेंस पे जैसे फाइनेंशियल बेनिफिट से भी वंचित किया जा सकता है। ये सिर्फ जॉब का नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी सवाल है। अगर इस वीडियो ने आपकी कानूनी समझ को बढ़ाया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।